दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, एक महिला घर में अकेली होती है अपने 3 साल बच्चे के साथ। इसी के बीच में एक पुलिस वाला उसके घर आता है। घर आके वो पुलिस वाला यह कहता है कि आपने जो केस किया है अपने पड़ोसी के खिलाफ़, उसमें आपका बयान चाहिए। तो यह महिला जैसे ही सुनती है तो उस पुलिस वाले को अंदर बुला लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस वाले का जो दर्जा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत इज्जत से लोग को देखते हैं, तो मान सम्मान तो देंगे ही। तो यह महिला भी वही करती है कि उस पुलिस वालों को अपने घर बुलाती है और उससे बैठने के लिए कहती है और उनसे बातचीत शुरू कर देती है। तो इस बीच में जो पुलिस वाला होता है दोबारा से कहता है कि आपको अपना बयान देना होगा। तो ये महिला कहती है कि अभी तो मेरे पति नहीं हैं, 2-3 दिन के लिए शहर गए हुए हैं। तो क्या मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगी, उनके साथ में आऊँगी, थाने में बयान दे दूँगी। तो इस बात पे जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि नहीं, बयान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो मैं इस बारे में सोचता हूँ, तब तक क्या कीजिए कि एक कप चाय पिला दीजिए। तो ये महिला बहुत खुशी से किचन में जाती है और इस पुलिस वाले के लिए चाय बनाने लगती है। तब तक वो चाय बना रही होती है। इसी बीच में इस पुलिस वाले के दिमाग में यह प्लानिंग आने लगता है कि महिला अकेली है, कोई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेरा मन कर रहा है, मेरा वासना उठ रहा है, तो क्यों ना मैं अपने वासना की भूख को इसी औरत से कम कर लूं। और यह सोचने लगता है कैसे इस चीज़ को मैं पूरा करूं। घर पे अगर कुछ करूंगा तो अगल बगल के लोगों को पता चल जाएगा। तो एक काम करता हूं, इस महिला को मैं लेके यहाँ से निकलता हूं। तो जैसे ही महिला चाय बना के लाती है तो उस महिला को वो कहता है कि नहीं, बयान तो आपको आज ही देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और इस केस में आप लोग हार जाएंगे और हो सकता है कि आपके पति को भी जेल हो जाए। तो जैसे महिला यह सुनती है तो फ़ौरन ही तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। तो पुलिस वाला क्या करता है कि इस औरत को अपने बाइक में बैठाता है और उसको लेके निकल जाता है। लेकिन ये पुलिस वाला उस औरत को थाने ना ले जाके कुछ ऐसी जगह ले जाता है और उसके साथ ऐसा कुछ काम करता है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आज के डेट में मानवता और इंसानियत कितनी ज़्यादा शर्मसार हो गई है। लोग अपनी भूख को कम करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो पूरी सच्ची घटना क्या है, क्या हुआ इस घटने में, सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि रोज़ाना आपको इस चैनल पे इसी तरीके की सच्ची घटनाओं में आधारित कहानियां सुनने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आपके राजस्थान के जयपुर जगह के सामने से निकल के आ रहा है और जयपुर में ही एक संगनेर थाना क्षेत्र पड़ता है। सच्ची घटना यही है कि और इसी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम भागाराम होता है। ये इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। दरअसल ये जो पुलिस वाला था यही भागीराम थे और ये महिला के घर गया हुआ था। तो यह महिला को बहला के फुसला के अपने साथ बाइक पे बैठा के थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर होटल होता है वहाँ ले जाता है, यह कह के कि थाने में दूध की व्यवस्था नहीं होगी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, सुबह सुबह का टाइम है, तो एक काम करो, तुम यहीं पर कुछ नाश्ता कर लो, अपने बच्चे को दूध पिला लो, आराम कर लो, उसके बाद हम लोग थाने जाएंगे। तो ये महिला मना करती है कि नहीं, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चे को दूध की ज़रूरत है, तो आप सीधे थाने चलिए। लेकिन इसके बावजूद ये जो पुलिस वाला होता है, ये कांस्टेबल होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती उस औरत को प्रेशर देता है कि नहीं, आपको यहीं रुकना होगा, क्योंकि वो जो होटल था जिसका नाम विंग्स था और ये जो विंग्स होटल था इसमें इस पुलिसकर्मी का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो पुलिस वाले होने की वजह से और जान पहचान होने की वजह से तुरंत ये होटल का जो आदमी होता है एक कमरा दे देता है। जैसे ही कमरा का दरवाज़ा खोलता है तो ये पुलिस वाला उस महिला को लेके, उस बच्चे को लेके कमरे में दाखिल होता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तो जैसे ही महिला इस कांस्टेबल को इस हरकत को देखती है तो उसे थोड़ा समझ में आ जाता है कि
इसके जो मन में कुछ गलत काम चल रहा है और ये मेरे साथ कुछ गलत करने लगता है, तो उसको डरवाने लगते हैं, धमकाई लगती है कि मैं चिल्लाऊंगी, बारे में पूरा बताऊंगी। ये कांस्टेबल कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना चीखना चाहते हो, चिल्लाना चाहती हो, चिल्ला लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये होटल मेरा ही है और यहाँ पे तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है और तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करोगी, तंग करोगी, मेरा कहना नहीं मानोगी तो फिर तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। तो तुम सोच लो। ये महिला मजबूर हो जाती है, समझ जाती है कि यहाँ पे मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगी। तो फिर वो मजबूर हो जाती है। मजबूर होने के बाद उसकी मजबूरी का एक कांस्टेबल फ़ायदा उठाता है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और वो 3 साल का बच्चा होता है, वहीं पे अपनी माँ को देख रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो तो बच्चा था, वो तो कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। जिसके बाद जब ये ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाता है तो ये महिला वापस अपने घर आती है जैसे तैसे, और घर आने के बाद अपने पति को इस बारे में बताती है। जैसे उसका पति सुनता है तो वो आग बुलबुला हो जाता है और वो सोच लेता है कि मुझे इस केस से लड़ना ही है, इस बारे में मुझे बताना है कि फ़ौरन ही वहाँ से आता है और बाहर आता है अपनी बीवी के पास और थाने जाता है। थाने जाके रिपोर्ट लिखवाता है। तो पहले तो इस केस को बहुत रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल का मैटर था और पुलिस में अगर ये बात उछलेगा तो पुलिस की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन आजकल जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना पावर हो गया है। सोशल मीडिया में जैसे ही ये न्यूज़ थोड़ा सा वायरल होता है तो इस केस को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा वायरल किया जाता है ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। और बाद में यह भी पता चलता है कि जो महिला थी ये खुद गर्भवती भी थी, कुछ महीने की गर्भवती थी और इस महिला के साथ ये काम किया गया है, जिसके बाद ये केस भी ज़्यादा तुल पकता है और जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी इस केस को बहुत सिरे से लेते हैं और उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं। और अभी आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इस कार्रवाई में ये पता चलता है कि जो पुलिस वाला था, कांस्टेबल था, ये काफ़ी दिनों से घर जाना चाहता था, छुट्टी लेके अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। शायद वो अपनी पत्नी के साथ भी वही करता है जो इस महिला के साथ किया है। तो जब उसकी पत्नी को सुख नहीं मिला तो उसके दिमाग में इस महिला के साथ दरिंदगी करने का मिला या नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है। किसी भी औरत के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसे दरिंदगी कर सकता है और उसके साथ अपनी मनमानी कर सकता है। तो इस कांस्टेबल ने जो बहुत बुरा किया और उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी, उसकी नौकरी भी ज़रूर जाएगी। बाकी आपका क्या राय है इस घटना कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।